दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, MODE। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 इस तरह से। और बारंबारता का मान दिया गया है 7, 8, 2, 2 और 1। तो दोस्तों बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल। यहाँ पर हमें बारंबारता में देखना है, तो बारंबारता को यहाँ पर F से लिख लेते हैं, स्मॉल f। बारंबारता जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर बारंबारता में हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। ये सभी बारंबारताएं हैं, यहाँ पर हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पर 8। ये 8 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है इन सभी में। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 8 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। तो 8 यहाँ पर कौन सी बारंबारता है? पहली, दूसरी बारंबारता है। अब दूसरी बारंबारता के सामने हमें एक वर्ग अंतराल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला वर्ग अंतराल 1 से 3, दूसरा वर्ग अंतराल 3 से 5। तो यहाँ पर दूसरी बारंबारता है, दूसरी बारंबारता के सामने दूसरा वर्ग अंतराल 3 से 5। 3 से 5 ये एक सीमा है, ये एक लिमिट है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है इसको हम कहते हैं उच्च सीमा, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम कहते हैं निम्न सीमा। तो यहाँ पर उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ निम्न सीमा पर ध्यान देना है। निम्न सीमा का मान कितना है? 3 है। छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? 3। तो ये हो जाएगा L का मान। L का मान हो जाएगा, यहाँ पर L को हम क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है, लेकिन हमें बहुलक वर्ग की उच्च सीमा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा से। L का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 8। 8 को क्या कहते हैं? F1। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद 8 के ऊपर एक संख्या है 7, इसको हम क्या कहते हैं? F0। F0 क्या है? बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक ऊपर की बारंबारता या फिर पीछे की बारंबारता। उसके बाद 8 के नीचे एक संख्या है 2। 2 को हम क्या कहते हैं? F2। F2 को क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। तो यहाँ पर एक क्रम बन जाएगा, यहाँ पर F0, F1, F2, 0, 1, 2। तो यहाँ से हमें F1, F2 और F0 का मान प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें ज़रूरत है H की, स्मॉल h की हमें ज़रूरत है। तो स्मॉल h का मान कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो h का मान प्राप्त हो जाएगा। उच्च सीमा का मान यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 9 है। 11 में 9 घटाएंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 9 में 7 2 मिलेगा। 5 में 3 2 मिलेगा। 3 में 1 2 मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का है। तो h का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। h दोस्तों यहाँ पर h को क्या कहते हैं? h को कहते हैं बहुलक वर्ग की माप। बहुलक वर्ग की माप मतलब बहुलक वर्ग जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें अंतर कितने का है। कैसे निकालेंगे अंतर? उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा कि कितने का अंतर है। तो h का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सभी मान एक स्थान पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सभी मान एक स्थान पर यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे? अब बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है? यहाँ लिखेंगे बहुलक, यहाँ पर सूत्र लिखने जा रहे हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H गुणा में H होता है। यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। पहले बराबर लगाएंगे L
एल का मान कितना है 3 प्लस F1 का मान कितना है 8 माइनस F0 का मान 7 है और बटे का निशान लगाएंगे 2F1 का गुणा 2 से, तो 2 का गुणा F1 से होगा। F1 का मान कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 माइनस लगाएंगे F0 का मान कितना है 7 माइनस F2 का मान कितना है 2 गुणा में H का मान कितना है 2। चलिए आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे 3 प्लस 8 में घटाएंगे 7 1 बचेगा, फिर बटेगा निशान 16 यहाँ पर प्लस का है, माइनस का 7 है और उसके बाद माइनस का 2 है। तो यहाँ पर 16 में चाहे तुम पहले 7 घटा लें या फिर माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 9 हो जाएगा, 16 में 9 घटा लें, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए पहले 16 में 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, उसके बाद माइनस का 2 और गुणा में कितना 2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं 3 हो जाएगा प्लस ऊपर 1 और यहाँ पर 9 में घटाएंगे 2 कितना बचेगा 7 बचेगा, गुणा में कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 2 1 के 2 और बटे में 7 से भाग देना है 2 को। चलिए दे देते हैं भाग, 7 से भाग दे देते हैं 2 को। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14 होगा, 20 में 14 जाएगा कितना बचेगा 6, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 60, 7 8 56, तो 60 में 56 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। आगे हमें हल नहीं करना है, दशमलव के बाद 2 अंक हमें प्राप्त हो गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पहले 3 लिखेंगे प्लस 7 से भाग देंगे 2 को कितना आएगा, यहाँ पर आगे यहाँ शून्य लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, 0.28। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा, यहाँ पर 3 में शून्य जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 0.28 3.28 ये बहुलक का मान हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।